स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बरेली इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों यहाँ पर ये कूलर की मोटर है, 110 जिसे बोलते हैं। ये कुल मिला के ठीक तो है, लेकिन जब जिसे चला रहे हैं तो ये चिपक रही है। इसके बुश शाफ्ट यहाँ पर दिक्कत कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके बुश शाफ्ट किस तरीके से बदले जाते हैं, यहाँ पर ये शाफ्ट बदली जाएगी। ये कट चुकी है और बुश भी इसके कट चुके हैं, तो ये चिपक रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बुश शाफ्ट किस तरीके से चेंज करना है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों आप चाहें तो खुद भी इसके बुश शाफ्ट चेंज कर सकते हैं घर पर, आपको दुकान पर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम इसे खोलेंगे सेम हमारी तरह आप भी साथ ही साथ खोलना, और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए क्या करना है, ये चारों नट खोलना है जिससे ये वाला कवर बाहर निकल आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर ये वाले नट खोलेंगे, जिससे ये फ्रेम है जिससे हम मोटर ये रुकी हुई है, ये फ्रेम बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये चारों नट आपको लिए खोलना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर ये कवर निकाल चुके हैं। अब ये वार्सल हैं, इन्हें भी हमें निकाल लेना है। ठीक है, अब ये चारों नट खोलना है। आप खोलने से पहले ऐसा भी कर सकते हैं, फिट करने में दिक्कत नहीं होगी। इस वाइटनर की सहायता से यहाँ पर निशान भी लगा सकते हैं, स्टेटर और कवर के बीच। इस तरीके से आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर डबल निशान हो जाएगा ये ऐसे करके, जिससे यह आसानी रहेगी जब आप फिट करोगे तो ये निशान मिला देना, जिससे बिल्कुल जैसी फिटिंग है वैसी ही आएगी, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो हमारे लिए यहाँ पर अब इसे खोलने के लिए चारों नट ये खोलना है। ये लगे हुए हैं 8 की गोटी से, आप या आपके पास चाबी हो 8 की तो फिर आप खोल लो इसे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए नट तो हमने यहाँ पर ये सब खोल लिए हैं। इसे इस तरीके से धीरे से ज़मीन पे आपको मारना है, जिससे ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि धीरे से। ठीक है, इस तरीके से कवर निकल आया है। अब इसे बाहर हम निकालेंगे। ठीक है, इसे बाहर निकालेंगे। सबसे पहले ये थोड़ी लीड दिक्कत कर रही है, तो यहाँ पर लीड अंदर करेंगे, थोड़ी सी हाथ की सहायता से अंदर करो इसे इस तरीके से यहाँ पर ये पीछे का कवर निकल चुका है। अब इस तरीके से इसे उल्टा करके ज़मीन पे मारना है। ठीक है, जिससे ऊपर का कवर भी निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पर ही ऊपर का भी कवर निकल आया है। ये रही हमारी मोटर। ठीक है, मोटर बिल्कुल भी ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 110 मोटर इस तरीके की होती है। इसे हम एक साइड में रख देते हैं। अब दिक्कत बुश शाफ्ट कर रहे हैं, तो बुश शाफ्ट यहाँ पर हम चेक करेंगे किस तरीके ख़राब कैसे होते हैं। अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि बुश शाफ्ट ख़राब कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पर ये रोटर है और ये कवर है, तो हम इसे कवर को इस तरीके से हिला के देखेंगे। यहाँ पर कवर हिल रहा है, इसका मतलब बुश कटे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हिल रहा है ना, यहाँ पर तो बुश कटा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये शाफ्ट है और फिर ये पीछे का बुश है, तो इस तरीके से इसे यहाँ पर हिला के देखना है। ठीक है, ये भी पूरी तरीके से बुश कटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बुश शाफ्ट ख़राब है। और अगर इस तरीके से नहीं हिले और तो फिर तेल डाल के भी काम चल जाता है। यहाँ पर ये हिल रहा है तो ये कटा हुआ है। ठीक है, अब हमें इसे किस तरीके से बदलना है, सबसे पहले हमारे लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये रिपिट है यहाँ पर, इन रिपिट को सुम्बी के सहायता से या कील की सहायता से निकालना है। ठीक है, हम किस तरीके से निकालेंगे वो भी आप देखिए वीडियो के। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का आपको बुश ले लेना है। आपके पास अगर ख़राब बैरिंग हो तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बुश लेंगे और ये रिपिट जिस तरीके से रिपिट है, किसी एक रिपिट पे इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। ठीक है, इस तरीके से लगाना है और फिर रख देना है बीच में से ये, और फिर इस रिपिट के ऊपर हमारे लिए सुम्बी रखना है और सुम्बी के यहाँ पर हथौड़ी से ठोकेंगे। इस तरीके से ये रिपिट निकल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये रिपिट यहाँ पर निकल चुका है। इसी तरीके से बाकी की रिपिट हम निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये सारे रिपिट निकाल लिए हैं इस कवर के, और ये बुश भी निकल आया है। अब इस बुश को चेंज करना है हमारे लिए। और ये स्प्रिंग है, ये किस तरीके से लगेगा वो आज मैं सभी आपको बता दूंगा डिटेल के साथ, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक ये नया बुश लिया है हमने, और नया बुश इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, जिसमें ये वाले देखो गोल तरीके का है,
ये नीचे रहना है, इस तरीके से रखना है, ठीक है। और ये कॉलर है ये ऊपर रखना है इस तरीके से, ठीक है। जिस तरीके से मैं रख रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए ऐसे करके ये रखना है, सही। और फिर ये निकला है एक कॉटन की तरह है, इस तरीके से ऊपर से इसे दबा देना है, रख देना है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए तेल डालना है, ठीक है। मैं तेल बाद में ऊपर से डाल दूँगा, लेकिन आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं। इस पर तेल में बिल्कुल भिगो लें, ठीक है, ताकि बुश गीला रहे। और ये स्प्रिंग है, ये देखिए एक साइड से चौड़ा होगा, एक साइड से थोड़ा पतला होगा, तो इस तरीके से ये दबता होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, पतला वाला जो सिरा है वो कॉलर, बुश का ये कॉलर है इस पर रखना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, रख दिया है। और जो ये पत्ती है ये ऊपर से इस तरीके से रखना है कि कवर के जो सुराग हैं और इसके सुराग आपस में मिल जाएं, ठीक है। मैं सेम उसी तरीके से लगाऊंगा, यहाँ पर ऐसे करके लगा दिया है। और फिर यहाँ से हम एक एक करके नए रिपीट लगाएंगे, ठीक है। रिपीट ये बड़े वाले लेना है, छोटे वाले नहीं लेना है। ये वाले रिपीट हैं, इस तरीके से यहाँ पर पीछे से लगाना है। यहाँ पर इस तरीके से हमारे लिए लाइन पे रख लेना है, ठीक है। और हथौड़ी की सहायता से धीरे धीरे इसे कूट देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक तरफ का देख सकते हैं आप रिपीट मैंने यहाँ पर कूट दिया है थोड़ा, और टाइट हो गया है ये, ठीक है। और पत्ती को छोड़ना नहीं है, वरना ये सेटिंग ख़राब हो सकती है इसकी, ठीक है। और तो यहाँ पर हम दूसरा रिपीट लगा रहे हैं और हथौड़ी की सहायता से इसे भी हम कूट देंगे, ठीक है। इसे भी हमने यहाँ पर ये कूट दिया है और देख सकते हैं हमने 2 रिपीट लगा दिए। बाकी के रिपीट आप लगा लेना, ठीक है। इस तरीके से ये बुश पड़ चुका है। यहाँ पर आप तेल डाला ना भूलें, ठीक है। अब किस तरीके से इसकी हम साफ्ट निकालते हैं, इसके रोटर में से हम साफ्ट निकालते हैं। सबसे पहले स्पेसर है, दोनों तरफ की आपको निकाल लेना है। कौन सा नीचे का स्पेसर कौन सा ऊपर का स्पेसर है उसे आप हटा के रख लें, जिससे आपको सेटिंग करने में दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। स्पेसर हम इस तरीके से इसे निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर इसे किसी भी चीज़ की सहायता से आप इसे नाप लें। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरीके से कोई भी पहचान बना लूँगा कि कितनी नीचे ये साफ्ट निकली हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इतनी साफ्ट निकली हुई है तो यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये निशान लगा लिया है। अब मैं इसे ज़मीन पर इस तरीके से मारूंगा, बहुत तेज़ी के साथ इसे मारना है ताकि ये निकल जाए रोटर से। ये कोई मजबूत जगह पे मारना है आपके लिए। तो यहाँ पर ये रोटर से हमने ये पुरानी साफ्ट निकाल ली है ठोक के, ठीक है। और नई साफ्ट किस तरीके से लगाना है, देखिए यहाँ पर ये जो इसके पर बने हुए हैं ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए, और ब्लेड जिसमें लगता है पर, ये वाली देख सकते हैं आप, ये साफ्ट है यहाँ पर थोड़ी जिसमें पर खिंचता है ये वो है। तो ये चीज़ इस तरीके से ऊपर रहना चाहिए, हम नीचे से इस तरीके से डालेंगे इसे, ठीक है। और ये चीज़ ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर इसे इस तरीके से ज़मीन पे ठोकना है खूब ताकत से, ठीक है। जिस तरीके से आपने नापा है, ठीक है, उतना ही गैप रहना चाहिए। बाकी ये सब ठोक देना है आपके लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस तरीके से ठोक करके यहाँ पर हमने जितना गैप मैंने नापा था, ठीक है, उतना ही है, और आपके लिए भी सेम उतना ही करना है। अब इसके क्या करना है, हमने यह स्पेसर ऊपर से निकाला था और कुछ बारसल पड़े हुए थे ऊपर, वो भी मैं यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे भी एक स्पेसर लगा हुआ था और कुछ बारसल थे, वो मैं यहाँ पर लगा दूँगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर साफ्ट भी पड़ चुकी है, और मैंने आपको बुश किस तरीके से डालना है वो भी आपको बता दिया। सेम इसी तरीके से ऊपर वाले कवर का ये भी आपको रिपीट निकाल करके और सेम इसी तरीके से पड़ेगा, ठीक है। दोनों बुश इस तरीके से पड़ जाएंगे, फिर आप अपनी मोटर फिट कर लें। मैंने निशान लगा के बताई थी, वही निशान आपके लिए मिला के फिट कर देना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।